क्या आपको पता है यहाँ आप लोग कुछ इमोट्स देख सकते हो जो कि पहले से लॉक्ड है। ये हमारे गेम में आ चुके हैं एंड ये लॉक है, इसे मैं यूज नहीं कर सकता। पहले ऐसा होता था अगर आपके पास कोई इमोट नहीं है फिर भी वो आपको इमोट सेक्शन में नजर आता था, बट वो लॉक हुआ करता था। एंड एडवांस सर्वर में ओबी अपडेट में कौन कौन से इमोट अपकमिंग है वो भी दिखाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अभी कुछ समय पहले से कोई भी इमोट अगर हमारे गेम में आता है, अगर आपने उस इमोट को परचेस किया है तभी आपके कलेक्शन में वो दिखेगा, इमोट वाले कलेक्शन में। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो वो इमोट आपको नजर नहीं आएगा। बट अगर पहले आप उस इमोट को परचेस नहीं करते थे फिर भी आपके अकाउंट में इमोट होता था, बट वो लॉक हुआ करता था। बट अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इमोट परचेस नहीं किया है तो आपके अकाउंट में इमोट दिखेगा भी नहीं, लॉक भी नहीं रहेगा, वो गायब भी हो जाएगा। हमारे गेम में एक ट्रीटमेंट गन है जिससे हम लोग अपने टीममेट को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ बढ़ा सकते हैं। वो इकलौता एक ऐसा गन है पूरे फ्री फायर गेम में जिसमें हम लोग अलग से एमो लोड नहीं कर सकते। तो क्या आपको पता है हम लोग फ्री फायर गेम में ट्रीटमेंट गन को अलग से लोड क्यों नहीं कर सकते? हमें उसके अलग से एमो देखने नहीं मिलती हमारे गेम में, तो ऐसा क्यों होता है आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी कमाल के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स को सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। फैक्ट नंबर 6, आप लोग ग्लूवल को देख सकते हो, काफी नया ग्लूवल है, अब भी जैसे हमारे फ्री फायर गेम में आया है। और अगर इस ग्लूवल को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस ग्लूवल में आप लोग को हयाटो देखने मिलेगा, हयाटो नहीं इलाइट हयाटो। और सिमिलरली ऐसा सेम एक और ग्लूवल है जिसमें आप लोग को जय कैरेक्टर देखने मिल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग है। फ्री फायर के पास कोई न्यू डिजाइन बचा नहीं है ग्लूवल में डालने के लिए। तो अब फ्री फायर क्या करेगा कि जितने भी हमारे गेम में कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स की फोटो को ग्लूवल में लगाएगा एंड न्यू ग्लूवल इन्वेंट करेगा। बहुत जल्द आप लोग क्रोनो ग्लूवल देखने मिल जाएगा, केली ग्लूवल देखने मिल जाएगा, एडम ग्लूवल भी शायद आप लोग को देखने मिल जाएगा। जितने भी कैरेक्टर्स हमारे फ्री फायर गेम में आप लोग को सुन उन कैरेक्टर्स के ग्लूवल देखने मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, आज के टाइम पे मोस्ट यूज कैरेक्टर कौन है हमारे फ्री फायर गेम का? आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द बंदे बोलोगे वुकोंग है। वुकोंग के पहले कौन था? ऑब्वियसली क्रोनो। तो ऐसी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कैरेक्टर्स का क्रेज होता है। 2017 में जब फ्री फायर न्यू लॉन्च हुआ था तो बंदे सबसे ज्यादा यूज करते थे कैरेक्टर वो है एडम, क्योंकि वो टाइम पे एडम एंड ईवी थे कैरेक्टर। उसके कुछ टाइम बाद गरीना ने फिर से कुछ कैरेक्टर्स को ऐड किए। देन 2018 के स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा यूज कैरेक्टर था वो है एंड्रू एंड फॉर्ड। देन 2018 के एंड में लॉन्च हुआ मिगवेल कैरेक्टर। 2018 और 2019 के स्टार्टिंग तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर था वो है मिगवेल। उसके दो मेन रीजन है, क्योंकि उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी एंड वो टाइम पे मिगवेल एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके हाथ में इकलौती गन हुआ करती थी, क्योंकि पहले शो इन लॉबी का भी ऑप्शन नहीं हुआ करता था और मिगवेल के हाथ में पहले से गन हुआ करती थी। तो ये बंदे को बहुत ज्यादा डिफरेंट और अट्रैक्टिव लगा, तो मिगवेल सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर था 2018 के एंड तक एंड 2019 के स्टार्टिंग तक। देन उसके बाद 2019 मार्च मंथ में लॉन्च हुआ हयाटो। देन हयाटो भी काफी दिन तक चला, 2019 के नवंबर मंथ तक हयाटो का क्रेज था। फिर 2019 में लॉन्च हुआ आलोक। 2019 नवंबर मंथ से लेकर 2020 दिसंबर मंथ तक मोस्ट यूज्ड कैरेक्टर था वो है आलोक। उसके बाद दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ क्रोनो, जो कि काफी ओपी कैरेक्टर था एंड क्रोनो का क्रेज ऑलमोस्ट 6 महीने तक था। देन अप्रैल 2021 में वुकोंग की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया। और आप लोगों को लगता है कि वुकोंग सबसे ज्यादा यूज कैरेक्टर है अभी के टाइम पे? मैं मानता हूँ वुकोंग का ट्रेंड है, बट सबसे ज्यादा यूज कैरेक्टर अभी के टाइम पे वुकोंग नहीं, वो है आलोक। बाय द वे आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता थी या नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई लोग। फैक्ट नंबर 4, फ्री फायर में ना जाने कितने सारे सर्वर्स है। क्या आप लोगों को पता है उन सभी सर्वर में सबसे ज्यादा चीपेस्ट सर्वर, मतलब सबसे ज्यादा सस्ता सर्वर कौन सा है जिसमें इवेंट्स डायमंड इवेंट्स आते हैं वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं? तो उस सर्वर का नाम है वियतनाम। और वही सबसे एक्सपेंसिव सर्वर है पूरे फ्री फायर गेम का, वो है इंडियन सर्वर। हाँ, हम जिस सर्वर में खेलते हैं फ्री फायर गेम का सबसे एक्सपेंसिव सर्वर है। फैक्ट नंबर 3, हमारे गेम में आप लोग काफी सारे लूट्स देखने मिल जाएगी, घर के अंदर घर के बाहर। बट स्टिल गरीना ने यहाँ पे लॉन्च किया एयरशिप को। एयरशिप के बाद गरीना ने फिर से लॉन्च किया वेंडिंग मशीन को, जहां से आप लोगों को गन्स, ग्लूवॉल्स, ग्रेनेड्स एंड काफी सारी चीज मिल जाएगी। मेडी किट भी आपको मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी सारी गन्स होती है फ्री फायर में वो आपको वेंडिंग मशीन और एयरशिप में आपको देखने मिल जाएगी। लेकिन घर के अंदर लूट होती है, घर के बाहर लूट होती है, तो यहाँ पे एयरशिप और वेंडिंग मशीन की क्या जरूरत थी? आप लोग का आंसर होगा कि ज्यादा से ज्यादा गन बंदों को मिल पाए। मैं मानता हूँ ये आपका आंसर सही है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है?
वेंडिंग मशीन और एयरशिप को लॉन्च करने का। आप लोगों को शायद ही पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। वेंडिंग मशीन तो अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई हमारे गेम में, लेकिन उससे पहले जब एयरशिप भी लॉन्च नहीं हुआ था हमारे गेम में, तब फ्री फायर में जो लूट होती थी वो काफी कम होती थी। आपको शॉर्ट रेंज की गन काफी लिमिटेड मिलती थी, लॉन्ग रेंज की गन लिमिटेड मिलती थी। उसके वजह से आपका जो फेवरेट गन है, लाइक मेरा फेवरेट गन है M1887, तो उसे मैं यूज नहीं कर पाता था। मुझे कॉम्प्रोमाइज करे कोई और शॉर्ट रेंज गन यूज करनी पड़ती थी, जिसके वजह से मेरा मन उतर जाता था। अब गरीना के पास एक ही ऑप्शन है कि जो लूट होती है घर के अंदर घर के बाहर, उसे इंक्रीज कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली गरीना ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गरीना ने जब गेम डिजाइन किया था तो उसी के साथ साथ लूट को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि इस घर में इतनी लूट मिलेगी, इतने गन मिलेंगे, इतनी ग्लू वॉल मिलेगी, इतने मेडिकेट मिलेगी। तो सब कुछ पहले से ही डिजाइन किया गया। अगर लूट को इंक्रीज करने के चक्कर में इससे छेड़छाड़ किया गया तो काफी सारी दिक्कत हो सकती है हमारे गेम में। इसलिए गरीना ने दिमाग लगा के एयरशिप और वेंडिंग मशीन को लॉन्च किया हमारे गेम में, जहां पे हम लोग हमारी फेवरेट गन भरपूर यूज कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते। आपको पता होगा वेंडिंग मशीन में हम लोग कोई भी जो आइटम है सिर्फ 3 बार परचेज कर सकते हैं। अगर वेंडिंग मशीन में गरीना अनलिमिटेड परचेज करने का ऑप्शन देती, फिर तो भाई हर एक बंदे के पास 50 से 100 ग्लू वॉल भी हो सकती थी। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, पहले हमारे गेम में जो इमोट्स हुआ करती थी वो हमें इमोट्स वाले सेक्शन में नजर आती थी, बट वो लॉक हुआ करती थी। हम लोग उस इमोट को यूज नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम पे कुछ ऐसा सीन है कि इमोट्स जो आते हैं हमारे गेम में वो पहले से नहीं दिखाए जाते। अगर अभी मैं इमोट्स वाला सेक्शन खोलूंगा तो जो अपकमिंग इमोट है वो अभी नजर नहीं आएगा, बट आज से कुछ 4-5 महीने पहले ये सब नजर आता था। और एडवांस सर्वर में तो ये भी दिखाया जा रहा था कि अपकमिंग इमोट कौन सा है, अपडेट के बाद हमारे गेम में कौन कौन से इमोट लॉन्च होने वाले हैं। बट गरीना ने इस चीज को रिमूव कर दिया। अगर आप लोग इसके पीछे का रीजन सुनोगे तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे। अभी हमारे फ्री फायर के साथ कितने सारे बड़ी बड़ी कंपनियां कोलैब करना चाहती है एंड कोलैब कर भी रही है। जो कंपनी फ्री फायर के साथ कोलैब कर रही है उनके बहुत सारे राइट्स है उन कोलैब्स पे। अगर कुछ आइटम्स उनको पसंद नहीं आते जो फ्री ने डिजाइन किया है तो उस आइटम पे कुछ चेंजेस करा सकते हैं। सेम यहाँ पे एक मैटर करता है, वो है इमोट। इमोट को पहले दिखा दिया रहा था कि ये इमोट आने वाला है हमारे गेम में, और पहले से डिजाइन करके फ्री फायर ने उसे डाल दिया वो भी अपडेट में। और जो कोलैबोरेशन कंपनी है वो चाहती है कि इस इमोट में छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े चेंजेस होने चाहिए। तो फिर फ्री फायर क्या करेगा, क्योंकि फ्री फायर ने तो पहले गेम में इमोट्स को डाल रखा है, फ्री फायर ने पूरी तरीके से इमोट को डिजाइन कर रखा है। अब चेंजेस करेगा तो फ्री फायर किस तरीके से करेगा, क्योंकि गेम में तो लॉन्च हो चुका है ना। तो इसलिए फ्री फायर ने ये इमोट्स वाले चेंजेस किए हमारे गेम में। फैक्ट नंबर 1, पूरे फ्री फायर गेम में इकलौता एक गन है जिसका नाम है ट्रीटमेंट गन, जिसे हम लोग रिलोड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे फ्री फायर गेम में उसकी अलग से एमओ हमें देखने नहीं मिलती। ट्रीटमेंट गन का काम क्या है, अपने एनिमी को हील करना। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो हम लोग अपने आप को हील कैसे करते हैं, मेडिसिन लगा के, लाइक डेटॉल, या फिर हम बैंडेज लगाते हैं अगर हमें कहीं पे घाव हो जाता है तो। बट जो ट्रीटमेंट गन से एमओ निकलती है वो एक्चुअली क्या होती है, क्या वो डेटॉल है, क्या वो बैंडेज है, या फिर वो कोई डोज है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है खुद गरीना को तक नहीं पता कि वो क्या है, बस गरीना ने एनिमेशन के थ्रू से डिजाइन कर दिया है। वो डिफाइन ही नहीं है वो है क्या, वो गरीना को खुद नहीं पता, तो वो उसकी एमओ कैसे निकाल सकता है। सपोज वो डेटॉल होता तो हम लोग एज्यूम कर देंगे ट्रीटमेंट गन में 5 लीटर डेटॉल हम लोग डाल सकते हैं। तो अगर वो डेटॉल होता तो गेम में कहीं पे बाल्टी मिलती और उस बाल्टी में आपको 10 लीटर डेटॉल देखने मिलता, जिससे आप लोग ट्रीटमेंट गन को रिलोड कर सकते हो। बट वो एक्चुअली में क्या है किसी को नहीं पता। क्या रियल लाइफ में कोई ऐसी गन है जो इंसानों को हील करती है? नहीं ना। तो जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है उसकी एमओ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एंड सेकंड चीज, अगर गलती से एमओ निकल जाती ट्रीटमेंट गन की तो गेम इतना ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। मान के चलते हैं ट्रीटमेंट गन की एमओ रिलीज हो गई है, तो आपका जो एनिमी है वो सामने से आपको फायर कर रहा है और आपका टीममेट उसे फायर कर रहा है, एंड पीछे से आप अपने टीममेट को हील करते जा रहे हो। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट गन की एमओ कलेक्ट कर ली है एंड आप हील करते जा रहे हो, तो क्या आपका जो बंदा है वो कभी डाउन होगा? नहीं होगा। सेम ऐसे ही आपका टीममेट जोन से भागते भागते आ रहा है बट वो डाउन हो जाता है। डाउन होते ही उस बंदे को मिल जाता है 200 HP। डाउन होते ही 200 HP मिल जाता है ना, और आप लोग जोन के अंदर से उसे हील किए जा रहे हो, तो जोन से क्या कभी मरेगा? नहीं मरेगा। ऐसे में तो कभी जो हमारे टीममेट्स है वो खत्म हो गई नहीं, क्योंकि आप लोग उसे ट्रीट किए जा रहे हो। ऐसी गेम डिसबैलेंस ना हो इसलिए फ्री फायर में ट्रीटमेंट गन की एमो नहीं दी गई है। पसंद तो भाई लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।